Hello everyone. I hope you guys are okay. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve lead code 875 Coco eating bananas problem. So, question state Coco loves to eat bananas. Where n pile of bananas? The ith pile has pile I bananas. The god have gone and come back in h hours. Coco can decide bananas per hour eating speed of three. Each hour she choose some pile of bananas and eat k bananas from the pile. If the pile has less than k bananas, she eat all them instead and will not eat any more bananas during this hour. Coco like to eat slowly but still want to finish eating all the bananas before the god return. So we have to return the minimum integer k such that she can eat all the bananas within the h hour. So let's understand what the problem state. So प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कोको जो है उसे बनाना खाना पसंद है और हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ है फाइव फाइल्स एरे दिया हुआ है जो कि उसका ith इंडेक्स बताता है कि उसमें कितनी बनानाज हैं, एक फाइल में कितनी बनानाज हैं। जैसे पहले पोजीशन पे 3 है तो एक फाइल में 3 बनानाज है और वहां का जो गार्ड है वो गॉन है और एच आवर में वापस आएगा। मीन्स हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं कि हमारे पास कितने आवर्स हैं। So Coco can decide her bananas per hour eating speed means कोको अपनी स्पीड को डिसाइड कर सकता है कि मतलब कि वो एक घंटे में कितने बनानास खाएगा। हाँ, उसको के से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि वो जैसे किसी भी पाइल के बनानास को जैसे खाना चूज कर सकती है और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे अगर उसमें मतलब एक बार में वो सिर्फ के बनानास ही खा सकती है, मतलब एक घंटे में सिर्फ के बनानास खा सकती है। पर अगर जो नंबर ऑफ बनानास हैं वो हमारे के से कम हो गए, मतलब अगर जैसे इस कंडीशन में आउटपुट 4 है तो अगर 4 कैपेसिटी है मतलब एक घंटे में खाने की, अगर 3 ही है तो वो फिर ये नहीं है कि जैसे दूसरा फिर से खाने लगी। वो बहुत ही समझदार है, वो सिर्फ एक बार में एक ही खाएगी। तो अगर 3 है तो फिर वो 3 ही खाएगी, चौथा दूसरे में से नहीं खाएगी, एक पाइल को सिर्फ एक ही बार टच करेगी। कोको लाइक टू ईट स्लोली बट स्टिल वांट टू फिनिश ऑल द बनानास बिफोर गॉड रिटर्न। सो कोको को जो सारे बनानास खाने हैं पर वो स्लोली खाना चाहती है, तो हमें उसका मिनिमम इंटीजर के मतलब बनाना ईटिंग आवर डिसाइड करना है जिससे वो जैसे 8 घंटे में जो एच घंटे हमें गिवन है जिसमें गार्ड वापस आएगा उसके अंदर सारे बनानास को खा ले। जैसे इस कंडीशन में हमें दिया हुआ है, अगर हम देखें जैसे पाइल्स हमें दिया हुआ है 3 6 7 11, एच हमें दिया हुआ है 8 और आंसर में दिया हुआ है जैसे आउटपुट 4। तो 4 में जैसे अगर हम चेक करें तो जैसे कैपेसिटी 4 है तो पहले इसको खाया, तो इसको खाने के बाद जैसे 3 है तो ये नहीं कि जैसे दूसरे को स्टार्ट करेगी, जैसे पहले आवर में ये खाई, दूसरे आवर में इसको खाया इसने। पर यहाँ पे इसको खाने में सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे क्योंकि एक आवर में सिर्फ 4 ही बनानास खा सकती है। तो इसने 4 बनानास खाए प्लस अगले आवर में इसने 2 बनानास और खाए, तो मतलब टोटल ये दोनों मिला के इसने 3 आवर लिए। ऐसे ही इसमें भी खाने में इसको 2 आवर लगेंगे तो 3 2 5 आवर। इसको खाने में इसे 3 आवर लगेंगे, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 3। सो इसको खाने में इसको लगे 3 आवर, तो 3 + 2 + 1, सो ये हमारा टोटल हो गया 8 आवर्स। सो अगर स्पीड 4 है तो इसको खाने में लग गए कितने 8 आवर्स, तो ये सेटिस्फाई करता है। अब अगर इससे कम के लिए हम देखें, जैसे शुरुआत में हमें तो पता नहीं होगा कि कितनी वैल्यूज डिफॉल्ट होगी, तो अगर हम एक जैसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लेके चले तो हम शुरू करेंगे 1 से और हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते चेक करते जाएंगे कि कितना टाइम लगेगा। जैसे 1 से शुरू करेंगे तो इसको 3 में लगेगा, 6 में लगेगा, 6 3 9 हो गया, 8 से ज्यादा हो गया, तो मतलब 1 में तो नहीं कर पाएगा अगर 1 घंटे में एक बनाना खाता है। अगर 1 घंटे में 2 बनानास खाता है तो 2 चेक किया हमने, ये इसमें 2 लगा, 3 लगा और फिर 4 लगा, तो 4 2 6 और 3 9, मतलब 2 में भी नहीं कंप्लीट होगा।
अगर 3 चेक करें तो 3 में 1 लगा 2 घंटे और इसमें 3 घंटे। सो 1 3 3 3 6 और इसमें से लगा 4 6 7 10 टोटल 10 घंटे लगेंगे तो जो कि ग्रेटर देन एच है। सो मतलब ऐसे वन बाय वन चेक करेंगे, फिर 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मिनिमम ये 4 रिटर्न कर देंगे। ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे। पर ऐसा नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन हुआ दिया हुआ कि पाई डॉट लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू एच। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम मैक्सिमम बनानास निकाल दें, जैसे एक बार में 11 बनानास, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 11, एक बार में 11 बनानास खाएगी कोको, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो एच के इक्वल है या उससे कम है। समझ रहे हैं? मतलब अगर एक बार में एक पूरा खा जाए, जैसे 11 कैपेसिटी हो जाए तो 1 2 3 4 4 ही घंटे में खा लेगी, तो मैक्सिमम एच हमें मिनिमम एच 4 दिया होगा, ऐसी कंडीशन में दी हुई है। सो मैक्सिमम रेंज कहाँ से हो सकती है? मैक्सिमम रेंज हमारी 1 से शुरू होगी, हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेक करेंगे। और मिनिमम रेंज ये होगी 1 2 1 से लेके, और मैक्सिमम रेंज होगी 11, मतलब 11 से ऊपर के लिए ही सारे वैलिडेट है। अगर हम 11 के लिए चेक करें, 11 सेटिस्फाई 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 टोटल मिला के 4 आवर्स लगे इसे बनानास खाने में, तो 4 आवर लेस देन 8 आवर्स और सेटिस्फाई, तो 11 के लिए सेटिस्फाई है। 11 से ज्यादा अगर स्पीड होगी, किसी भी स्पीड पे जाएगी, 12 13 14 15 16, तो उस पे ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये 11 पे सेटिस्फाई हो चुकी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें जैसे रेंज समझ में आता है, ऐसे जनरली देख के समझ में नहीं आता कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा। हाँ, ऐसे लगता है लीनियर सर्च वन बाय वन एलिमेंट जाएंगे सर्च करेंगे, पर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमें एक रेंज समझ में आ रहा है। रेंज कहाँ से होगा? रेंज हमारा होगा 1 से लेके मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एरे में, वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा हमारा रेंज। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 11 है, तो हमारा रेंज हो गया 1 से लेके 11 तक। अब हमें एक रफ आइडिया मिल रहा है, एक रेंज मिल रहा है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज हो सकती है। अब यहाँ पे एग्जांपल से मत देखिएगा कि जैसे सॉर्टेड अरे है इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जैसे बाइनरी सर्च लगा दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे अनसॉर्टेड अरे दिया हुआ है। जैसे जनरली अगर आप सवाल लगाएंगे धीरे 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 धीरे, तो आपको मतलब जैसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे सवाल सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमें रेंज दिया, अब रेंज से हमें समझ में आ गया, जैसे एक रेंज दे दिया और यहाँ पे दे दिया कि कम के लिए ज्यादा के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर आप पहले से सवाल लगाए रहेंगे तो आपको तुरंत देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब जैसे विंडोज के सवाल दे दिए कि सब एरे का लेंथ बता, तो वहां पे हमें बेसिक तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगेगी। सो ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखा, हमें पता चला रेंज 1 से लेके 11 तक है। अब क्या करेंगे, जैसे अब 11 तक, अगर 1 से लेके 11 तक है, तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 से लेके 11 को इंक्लूड करके उसके बीच में ही कहीं पे होगा। मैक्स उससे आगे की सारी 11 से आगे की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे? 11 से आगे के सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, क्योंकि वो 11 के लिए कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे वैल्यू सेटिस्फाई करे। अगर वहां पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जैसे हमने मिड निकाला, मिड पे अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो उसके सारे अगले एलिमेंट्स के लिए कोको का स्पीड जो है वो समझ लो ज्यादा ही है, उस पे ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। सो मिड पे अगर सेटिस्फाई कर रही है, फिर हम क्या करेंगे कि अगर मिड पे कर दे रही है सेटिस्फाई, तो फिर जो हमारा एंड इंडेक्स होगा, क्योंकि हमें मिनिमम इंटीजर रिटर्न करना है, वो मिड से पहले आ जाएगा, मतलब मिड के इक्वल आ जाएगा। कि अगर फिर इसके पहले वाले चेक करेंगे कि इससे पहले वाले में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वरना अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा मिड ही आंसर है, क्योंकि वहां पे तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अगर जैसे मिड पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे मिड की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है, तो मिड पे अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उससे पहले वाली सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम्म उसके 1 से लेके सारी वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा मिड इंडेक्स पे। अब यहाँ पे समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, जैसे मिड निकाला, अब यहाँ पे जैसे कोड से अब समझते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे एक मैं कोड दिया हुआ है।
एक कोड दिया हुआ है, लेफ्ट हमने 1 से सेट कर दिया, राइट स्टार्टिंग टाइम पे हमने 1 से सेट कर दिया, उसके बाद हमने मैक्सिमम एलिमेंट सर्च किया अपने एरे में, मैक्सिमम एलिमेंट जो हमें मिला उससे राइट को शिफ्ट सेट कर दिया। फिर यहाँ पे क्लासिक बाइनरी सर्च लगाया है कि लेफ्ट इज लेस देन राइट। अरे हर में यही करना है, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंडीशन लेफ्ट और राइट चेंज कैसे हो रहे हैं, उसके लिए कंडीशन होता है, वही कंडीशन ध्यान रखना है। अब मिड निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें रेंज पता है कि 10⁴ तक ही है, मीन्स जो जैसे लेंथ है h है 10⁴ तक ही है, तो फिर उसके लिए हमने नॉर्मल ले लिया क्योंकि ओवरफ्लो नहीं होगा। फिर हमने निकाल लिया कि कितने आवर स्पेंट होंगे इस मिड पे, मतलब इट मिड वैल्यू के लिए, अगर स्पीड मिड है तो कितने आवर स्पेंट होंगे टोटल बनानास को खाने के लिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज चेक कर दी कि जैसे फाइल माई डॉट सील, सील का मतलब क्या कि जैसे अगर यहाँ पे 4 है तो 4 को मतलब 3 को अगर 3 है, 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.75। सो अगर इंटीजर इसको डबल ना करेंगे तो इंटीजर वैल्यू 0 आएगी, तो 0 तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट अगर एक बार खाना शुरू किया 1 घंटा तो लेगा ही लेगा, इसलिए हमें सील वैल्यू लेनी है, मतलब हाईएस्ट राउंड ऑफ करना है। तो जैसे अगर 0.75 हुआ तो 0.75 के लिए हम सील करके कर देंगे उसको 1, मतलब 1 आवर तो लिया ही लिया। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि मतलब जैसे कितना आवर लिया। 11 के लिए चेक करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 11 12 2.75, 2.75 को राउंड ऑफ करके कर देगा 3। सो इन दिस वे हम निकालेंगे कि कितने आवर स्पेंट हुए मिड पे। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर जो हमारा आवर स्पेंट है वो लेस देन और इक्वल टू एच है, मीन्स कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसने जो है एच में ही, एच के अंदर ही, मतलब खा के किनारे हो गई कोको, तो मतलब कि ये जो मिड वाली वैल्यू है इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ऑब्वियसली इसके आगे के सारी वैल्यूज के लिए, मिड से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम राइट को अपने मिड पे शिफ्ट कर दिए क्योंकि इसके आगे सारी वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। हाँ, एल्स की कंडीशन में अगर सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कि अगर मिड पे हमारा कोको बनाना खाना खत्म नहीं कर पाई, तो उससे कम रेट पे अगर वो खाएगी तो ऑब्वियसली खत्म नहीं कर पाएगी। तो मिड प्लस 1 शिफ्ट कर दिए हम अपने लेफ्ट को मिड प्लस 1 शिफ्ट कर दिए। अब ऐसे-ऐसे करते-करते फिर नेक्स्ट मिड के लिए चेक करेगी, फिर नेक्स्ट मिड के लिए चेक करेगी, ऐसे-ऐसे करते-करते हम वैल्यू निकाल लेंगे कि मतलब वैल्यू कितनी है, और फिर राइट रिटर्न कर देंगे। अगर जैसे कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो लास्ट में जाएगा, लास्ट में जो राइट पे होगा, मतलब राइट जो ऑब्वियसली लास्ट इंडेक्स होगा, उतना समय तो लेगी। अगर जैसे 11 इसका रेट होगा तो 11 रेट से समय लेगा और वैल्यूज मिलेगा। सो इन दिस वे आफ्टर दैट वी विल रिटर्न आवर वैल्यू राइट। तो उसके बाद राइट रिटर्न करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा मिनिमम इंटीजर के। तो बेसिक जैसे देख के समझ में नहीं आता कि ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, पर अगर आप जैसे नॉर्मल प्रोग्राम सॉल्व किए होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन रेंज के ही होते हैं, बाइनरी सर्च के। तो जहाँ पे भी रेंज आए और आपको दिखे कि जैसे सर्चिंग परफॉर्म करना है, आपको एक रेंज दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। हाँ, यहाँ पे हमें रैंडम कुछ पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, पर हमें रेंज एक पता है कि जैसे मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा दिए और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ log n। एक्स्ट्रा हमने कुछ स्पेस यूज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे बिग O ऑफ 1 में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। सो अगर इसको हम रन कर दे तो एक्सेप्ट, सॉल्व, वेरी गुड। सो दिस इज आवर टुडेज क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, पता चले कि कैसे अपना ओपिनियन बताए कि कैसे वीडियो लगा, और थैंक यू।